अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपको लालू डॉक्टर और सोनू चिड़िया की कहानी सुनाएंगे। लालू कबूतर ट्रामा सेंटर में डॉक्टर था। एक दिन उसको घर जाने में देर हो जाती है। ऑपरेशन बड़ा क्रिटिकल था। घर जाने में काफ़ी देर हो गई। घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। रानो कबूतर अपनी हवाई गाड़ी से घर जाने लगता है। जंगल के रास्ते में चिड़िया कबूतर से लिफ्ट मांगती है। जी चिड़िया, बताओ क्या बात है। कबूतर जी, मेरा घर थोड़ी दूरी पर है। मैं अपनी नानी का घर वापस आ रही थी। मुझे रास्ते में देर हो गई। अब मुझे भी साथ ले चलो। रात का वक्त है, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं चिड़िया जी, डरो मत। मैं आपको अपने साथ गाड़ी पे बिठा लेता हूँ। कबूतर जी, आपका नाम क्या है। मेरा नाम लालू कबूतर है। आपका नाम क्या है। मेरा नाम सोनू चिड़िया है। आओ बैठो मेरी हवाई गाड़ी पे। मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ये ठीक, रोक दो लालू जी, मेरा घर आ गया है। अब आ जाओ मेरे घर से चाय भी पी लेना और मेरे अम्मी अब्बू से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। नहीं सोनू चिड़िया, आज तो मैं घर से पहले ही लेट हूँ। फिर किसी दिन आऊँगा चाय पीने। मेरे अम्मी अब्बू मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। इस मुलाकात के दौरान आपस में मिलना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सोनू जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जी लालू कबूतर, अब मैं भी आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मुझे भी आपकी दुल्हन बनने का शौक है। दोनों के वालिदैन रिश्ते के लिए राज़ी हो जाते हैं। जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। सोनू की सास कहती है, बेटी जी, आज से घर की सारी जिम्मेदारियां आपने ही संभालनी है। सोनू घर के सारे काम अच्छे से करती है। सोनू जी, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आपने सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल ली। आप मेरी अम्मी अब्बू का भी ख्याल रखती हो। रानो जी, अब वो सिर्फ आपके अम्मी अब्बू नहीं, मेरे अम्मी अब्बू भी हैं। मैं हमेशा उनकी अच्छे से केयर करूँगी। जी जी सोनू जी, अब ये घर आपका ही है। इस तरह ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजर रही थी। एक दिन शाम के वक्त जब लालू जी अस्पताल से वापस घर आ रहा था तो उसकी हवाई गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है। इस हादसे में लालू जी फौत हो जाता है। सोनू चिड़िया पर गम का पहाड़ टूट जाता है। लालू जी, मुझे भी साथ ही ले जाते। मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। आपने तो मेरे साथ जिंदगी गुजारने के वादे किए थे, फिर अकेले क्यों चले गए। तुम्हारी बेटी भी यतीम हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी जल्दी मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे। चलो मेरा ना सही, अपनी छोटी बेटी का ही कुछ सोच लेते। बहू जी, हौसला करो, रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब बस सब्र ही कर सकते हैं। मेरा आपसे वादा है कि सारी ज़िंदगी तुम्हारा और तुम्हारी बेटी को कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। अपने सीने से लगा के रखूंगी। अम्मी जी, मेरी बच्ची यतीम हो गई। ये सब क्या हो गया। कुछ दिन तक सोनू की सास का रवैया ठीक रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका बर्ताव तब्दील हो जाता है। उसकी सास सोनू से कहती है, आप शक्ल से ही मनहूस हो। आते ही मेरे लालू बेटे की जान ले ली। मुझे कुछ इल्म नहीं, आप और किन किन की जान लोगी। अब मैं आपको मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दिन लालू का दोस्त टीलू कौवा घर आता है। माँ जी, लालू का सुनकर बहुत दुख हुआ। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे और आपको सब्र जमील अता करे। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हम एक दूसरे के भाई बने हुए थे। कौवा बेटे, तुझे क्या बताऊं, मेरा लालू तो जवानी में ही हमें छोड़ गया। ये सब इस मनहूस सोनू की वजह से हुआ है। ये हमारे बेटे को खा गई है। इस मनहूस सोनू की वजह से हुआ है। अगर मेरे बेटे की इससे शादी ना होती तो आज वो जिंदा होता।
अब मैं इसको अपने घर में मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा अब यही घर है, इसके अलावा मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे ये नहीं मालूम कि आपने कहाँ रहना है, बस अब मेरे घर से चली जाओ। ये सब बातें सुनने के बाद लालू का दोस्त टीलू सोनू से निकाह पढ़ लेता है। माँ जी, आज से सोनू मेरी बीवी बन चुकी है। मैं अपनी बीवी और बेटी को लेकर अपने घर जा रहा हूँ। ये कहकर टीलू कौवा इन दोनों कौवे को लेकर घर की तरफ चला जाता है। सोनू चिड़िया अपने शोहर के साथ खुशी खुशी रहती है। देखा बच्चों, जो भी अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता है, अल्लाह पाक उसको खुशियाँ देता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।